इसके आगे कुछ मत बोलना, ब्लो हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे साथ है देवों में देव पति देव। मैं तुमसे रैंडम क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछना। मैं तुमसे रैंडम क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुमको उसका आंसर करना, और तुम मुझसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं त्रिना बैनर्जी। मैं अमन पांडे। तुम्हारी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा लेसन क्या है? लोगों को ना कहना सीखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो। आप हर जगह हाँ हाँ नहीं कह सकते। दूसरों को प्लीज करने के लिए आपको ना भी कहना सीखना चाहिए। दिस इज पीपल प्लीजर नहीं बनना चाहिए, राइट? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब तुम बताओ क्या? तुम्हारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन। इग्नोर करना सीखो। मेरा मंत्र इग्नोराय नमः सबसे बड़ा लेसन है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करना सीख जाओगे ना, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे? 11वीं और 12वीं में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन विल गो फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? तो मैं अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस दूंगी कि यंग एज में अपना पार्टनर ना चूज करें। सबसे पहले करियर बनाना ज़रूरी है। यंग एज में लव का मीनिंग कुछ और होता है। आप जितना बड़े होते जाते हो, फिर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, एंड देन यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। वेरी वेल, व्हाट डू यू थिंक? गुड। है ना? फर्स्ट करियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है। आपको खुद के बारे में नहीं समझ होती है, तो फिर आप उस अर्ली एज में आप कैसे जैसे जैसे आगे जाके आपकी लाइफ चेंज होती है, फिर आपको समझ में भी आता है कि मे बी दिस इज समथिंग विच आई डिडंट वांट, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका परसेप्शन चेंज ही ना हो, है ना? राइट। तो दोनों चीजें हो सकती है, बट इट्स बेटर टू डू ऑन अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट मैच्योरिटी। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई भी मत करो, हाँ, लाइफ एंजॉय करो, बट सीरियस मत हो। प्रायोरिटी पढ़ाई को रखो। सीरियस मत हो, बहुत ज्यादा सीरियस मत हो क्योंकि रिलेशनशिप। पढ़ाई, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी मैं तो आज के टाइम में देख रहा हूँ, वही है कलयुग की कहावत, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। वही होता है, हो रहा है। तुम्हारे लिए एक हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है? मेरे लिए हैप्पी लाइफ का ये मतलब है कि डजेंट मैटर आप कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो, है ना, कहाँ रह रहे हो। अगर लाइफ में सुकून है ना आपके, वॉट एवर यू आर अर्निंग, आप जो भी खा रहे हो अच्छा खा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आप खुश हो, दैट इज़ एवरीथिंग, है ना। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है, एम्पल अमाउंट ऑफ क्लोथ्स हैं पहनने के लिए, मतलब जो कि एनफ है आपको अपनी लाइफ लीड करने के लिए, है ना। आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लो, सब कुछ कर लो, दैट इज हैप्पीनेस, है ना। बट डोंट यू थिंक मनी मैटर्स? मनी मैटर्स, ऑलवेज मैटर्स, है ना, बट मनी कैन फुलफिल योर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? आप ऐसे समझो कि बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, ठीक है, बट उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है ना। हो सकता है उन्होंने वो धन दौलत गलत तरीक़ों से कमाई होगी जिसका आज वो भुगतान कर रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक ही औलाद थी, आज के समय में नहीं है। सारी धन दौलत का क्या करेंगे वो? हाँ, वो अपनी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस वो पूरी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी चाहिए, है ना, मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ, बट प्रायोरिटी हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, है ना। अगर मुझे नहीं भी मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ, मैं दूसरों को देख के रोऊंगा नहीं। हमेशा अपने से छोटों को देख कर चलो तो आप जीवन में खुश रहोगे। हमेशा अपने से ऊपर वालों को देख कर चलोगे तो हाँ, लाइफ में कभी ना कभी आप उदास हो ही जाओगे। तो इट्स बेटर कि इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं करती हूँ। आपको लाइफ में हमेशा बेस्ट देखकर, आप जैसे रहोगे, जैसे सराउंडिंग में आप रहोगे, जिसको देख कर चलोगे, आप वैसे बनते जाते हो। सो आपको इंस्पिरेशन हमेशा लेनी चाहिए। नहीं, बट सब वैसे नहीं बनते ना। मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिब,
वो उसके बारे में क्रिप करते हैं कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं. देयर इज अ सेइंग ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड. डॉलर्स. नहीं, व्हाट इज द सेइंग? द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. अदर साइड ऑफ द फेंस. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना. हिंदी में So- कहें तो दूसरे का थाली के भात ज्यादा अच्छा लगता है. दूसरे के बाल थाली का भात ज्यादा अच्छा लगता है. दूसरे की थाली का भात ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, दैट्स फाइन. बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको जो भी आपको पता होना चाहिए, आपको क्या अचीव करना है लाइफ में. एक गोल होना बहुत जरूरी है. हैप्पीनेस का मतलब लाइफ के हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता रहता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर यंग, ठीक है, यू आर अनमैरिड, पैसे कमाना, क्लबिंग करना, एंजॉय करना, उसको उड़ाना, दैट इज़ योर हैप्पीनेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, है ना. एक बार आपकी शादी हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, फिर हाउ यू आर रेजिंग देम, हाउ यू आर प्लानिंग देयर फ्यूचर, है ना. आप आउटिंग कर रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, दैट बिकम्स योर हैप्पीनेस, है ना. उसके बाद जब आप दादा दादी बनने की उम्र में आ जाते हो तो पोता पोती चाहिए होता है, वो आपकी हैप्पीनेस हो जाती है. सो हैप्पीनेस चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन टाइम इन लाइफ. इट्स जस्ट परसेप्शन हाउ वन टेक्स हिज और हर हैप्पीनेस. नो, फॉर मी प्रेजेंट मोमेंट को जीना वो मेरे लिए सबसे. वही तो बोला ना, एट एवरी पॉइंट इन टाइम योर परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस चेंजेस, है ना. डिफिकल्ट टाइम में तुम खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? मैं मोटिवेट ही नहीं करता हूँ, मैं सो जाता हूँ. भाई अगर आप दुखी हो, चाहे ठीक है, जो सिचुएशन हो, मुझसे लड़ाई हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप चादर तानो और सो जाओ, ठीक है. क्योंकि और कुछ लोगों को ना इंसोम्निया होता है. नहीं कुछ लोग नहीं सो पाते हैं. देखो मेरा एक मानना है कि होइए वही जो राम रचि राखा, ठीक है. दूसरी चीज, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है ना, उस चीज़ के बारे में सोच के, या फिर जो ऑलरेडी हो चुकी है उस चीज़ के बारे में, हाँ मन दुखी होता है, उसके लिए है नींद. सो जाओ एकदम आराम से, ना जागे रहोगे ना दुख होगा, आराम से सो. सबके साथ ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सबके साथ पॉसिबल नहीं है. वो नींद की गोली खा ले, सो जाए. कुछ सेंसिटिव लोग भी होते हैं. सेंसिटिव, देखो आदमी अध्यात्म में क्यों घुसता है, इसी वजह, दिस इज द है ना? मेन रीजन आई थिंक. वो खुद को अध्यात्म में मजबूत करता है. आप अध्यात्म तक नहीं जाते, अध्यात्म आप तक आती है. दिस इज व्हाट आई थिंक. एक मेच्योरिटी लेवल पे आने के बाद जब अध्यात्म खोल के देखते हो ना, एंड उस पे आपको समझ में आता है, ओ माय गॉड, मेरी लाइफ की आज तक की प्रॉब्लम्स, उसके सारे सॉल्यूशन इसमें लिखे हुए हैं. पता नहीं लोग पढ़ते क्यों नहीं है इसको. लोगों ने एकदम टैबू बना के रखा, ओ गॉश, पूजा पाठ एंड ब्ला ब्ला. बट मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, सबसे कूलेस्ट थिंग अगर कुछ है दुनिया में तो अध्यात्म है. बस डाइव डाउन करते जाओ तब समझ में आएगा. मैं बिना नशा के मैं हवा में उड़ती हूँ. बट विद द हेल्प ऑफ अ गुरु. एग्जैक्टली, गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लव, ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग? ट्रस्ट. बिकॉज अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो और अगर वो आपके ट्रस्ट को बना के रख रहा है ना, राइट, तभी आप उस पर ट्रस्ट करते चले आ रहे हो, तो दैट लव इवेंचुअली कम्स, ठीक है. और जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो तो मतलब यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, दैट इज व्हाई यू ट्रस्ट. आई थिंक तीनों इम्पोर्टेंट है. तीनों इम्पोर्टेंट है. Even I included all the three. आपने आंसर दे दिया है, अब मेरी बारी है. आप मेरी आंसर सुनो, तुमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा था, मतलब सिंगल चॉइस था. तुमने मल्टीपल चॉइस बोला ही नहीं. तुमसे पूछा क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है. मैं अपना पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, मैं किसी एक चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकती. मेरे लिए लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरा पार्टनर मुझसे लव नहीं करता है तो आई डोंट नो, लाइक फिर क्यों रहना रिलेशनशिप में. अगर आपके रिलेशनशिप में लव ही नहीं है, लव ही मिसिंग है, रस अगर मिसिंग है तो फिर लाइफ का मतलब क्या है. आप एंड आई थिंक उसके लिए भी आपको सबसे पहले सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आज के डेट में सिर्फ एडजस्टमेंट चल रहे हैं, या फिर लोग एक दूसरे को खाई से फेंक दे रहे हैं. भाई साहब सही बता रहे हैं. अपने बच्चों को बोल दो भैया कि जिससे जाके शादी करना हो कर लो. अंकल आंटी अरेंज मैरिज चक्कर में ना पड़ो, ढूंढ लेने दो,
कम से कम कल को आपके ऊपर तो नहीं आएगा ना कि आप करवा दिए, कर लेने दो। भाई बहुत खतरनाक जनरेशन है ये, बताओ पहाड़ से कौन फेंकता है भाई। अरे सीधे सीधे भाई आज के समय में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई दैट अगर आप कहीं गए और अगर अगले को बताओ कि ऐसा ऐसा है, माई पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग, बट आप समझो अगर हम नहीं कुछ तो दैट पर्सन विल श्योरली अग्री और वो मना कर देगा। भाई सब पढ़े लिखे हैं, अदरवाइज मुंह पे बोल दो शादी जबरदस्ती कराई तो मार डालूंगी। भाई करना ही का मतलब क्यों भाई, पहले ही कर लो, क्यों किसी की जिंदगी खराब करो, ले आके पहाड़ से ढकेल दे रहे हो। ऐसा मत करो भैया। आपकी लाइफ का ऐसा कोई डिसीजन जो आपको प्राउड फील कराता है? बोलो बोलो, मुंह से बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये पीठ ठोक दोगे तो कैसे चलेगा? इनसे ब्याह करना बेस्ट डिसीजन, बेस्ट। क्योंकि भाई आज के टाइम में ना, सही बता रहा हूँ, बताया ना अभी कुछ देर पहले, हमको आज तक पलंग से नहीं ढकेली है ये। लकी है ना। आपके अकॉर्डिंग अच्छा इंसान कैसे बनते हैं? वियर्ड क्वेश्चन। देखो अच्छे इंसान की, तुम्हारे लिए अच्छे इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरे लिए अच्छे इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी और के लिए अच्छे इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी तीसरे बंदे के साथ अच्छा हूँ, अगर मैं किसी के साथ अच्छा हूँ तो वो मुझे हर जगह बोलेगा कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये वो है। हावेवर ऑन द अदर साइड अगर मैंने किसी को कुछ भी, जबकि मैं उस बात पे सही हूँ लेकिन उसको वो बात मेरी बुरी लगी बिकॉज ही वॉज नॉट अग्रीइंग विद मी, है ना, तो मैं उसके लिए बुरा बन गया। तो इट्स जस्ट परसेप्शन, है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो जैसा आपको देखना चाहता है वैसा ही देखेगा। तो आप जैसे हो वैसे रहो। जिसके लिए आपको अच्छा होना होगा उसके लिए आप अच्छे रहोगे, जिसके लिए बुरा होना होगा उसके लिए तो जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते हो। क्योंकि उसने एक इमेज बना ली अपनी, एंड वो उसी इमेज से, उसी लेंस से आपको देखेगा। वो अपनी लेंस नहीं चेंज करने वाला। अगर पैसा उधारी मांगे अगर दे दोगे तो लेंस चेंज हो जाएगा। नहीं, सही बता रहे हैं। नहीं, अगेन फॉर सम टाइम। और सम टाइम नहीं, वो भी पीठ पीछे ही चेंज होगा। हाँ, मतलब वही मतलब पीठ पीछे तो गाली देगा, तुम्हारे मुंह पे ही सिर्फ वो रहेगा क्योंकि तुमने उसको पैसे दे रखे हैं। बट हाँ, मेरी एक गुड एंड बैड क्वालिटी बताओ। उसने कुछ भी ठान लिया ना करने का तो ये फिर करती है ना। शी इज मैड इन दैट सेंस, क्रेजी। हाँ, अगर इसको करना है, अगर इसने डिसाइड किया है तो ये करती है। ये उसके में फिर आलस आना, पीछे हट जाना, ये इसके अंदर नहीं है। फिर इफ शी हैज डिसाइडेड शी विल डू इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ एंगर इशू, व्हिच आई एम वर्किंग ऑन इट। काफ़ी ज़्यादा आई एम वर्किंग ऑन इट। आई नो, आई डू अग्री, एंगर बहुत ज़्यादा सबको आता है। बट व्हेन यू आर, जैसे मुझे आता है अगर, तो आई गो साइलेंट। That is the best quality. अगेन मैं सो जाऊंगा। बेस्ट एंड वर्स्ट क्वालिटी। आप जब गुस्सा आता है ना तो गुस्से में कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। आपको जब भी गुस्सा आए आपको हमेशा शांत रहना चाहिए। आप जब भी बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए आपको, है ना। whenever you are very happy don't promise anything to anyone. whenever you are very angry don't say anything, है ना। क्योंकि अगर आप गुस्से में जो बोलोगे वो आपके अंदर से आ रहा, और बाद में आपको गिल्ट होगा कि आपने क्यों बोल दिया, बट वो उस वक्त गुस्से में निकल जाएगा। खुशी में आप प्रॉमिस कर तो दोगे लेकिन बाद में आप सोचोगे अरे यार ये क्या मैंने प्रॉमिस कर दिया खुशी खुशी में, है ना। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब तुम बताओ, वन गुड क्वालिटी, वन बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी है कि तुम बहुत शांत हो। मतलब मैं अगर माँ काली बन जाती हूँ तो ये शिव बनते हैं, लिटरली बनते हैं। मतलब मेरा एंगर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो तुम कर सकते हो। और यही बैड क्वालिटी भी है, बिकॉज जहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ कभी कभी एक्शन नहीं लेते हो। Point noted, my lord. Okay, one last question and then we'll end this. एक
सीख सजेशन अपने बच्चों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहो तो क्या दोगे? बेसिकली मैं सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करती हूँ सो दैट मतलब मेरा पर्पस है ऑब्वियसली लोगों तक रीच करने का, बट समवेयर समहाउ आई फील कि कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, आई डोंट नो वेदर आई विल बी देयर टू गाइड देम और नॉट। मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ सो दैट उनको कभी इधर उधर भटकना ना पड़े। दे कैन यार Find देखो us इतने बूढ़े there. तो भी हम भी नहीं हुए हैं कि हम एडवाइस दे दें बच्चों को। हाँ, लेकिन एक एडवाइस है कि ऑलवेज बी गुड टू पीपल। डजेंट मैटर दे आर अप टू योर स्टेटस, दे आर डाउन फ्रॉम योर स्टेटस, जैसे भी हो ऑलवेज बी गुड टू पीपल। if No, no. people are nasty. ना, इफ पीपल आर nasty then make distance from them. If they are nasty, that shouldn't make you nasty. आप खुद को नहीं बदलोगे दूसरे के लिए। अगर रावण था तो राम जी रावण नहीं बने, राम जी ने उसको राम जी ही बन के मारा, है ना। तो आपको दूसरे के हिसाब से खुद को बदलना नहीं है, ठीक है। आपको उसका पसंद नहीं आ रहा, आप उससे डिस्टेंस बना लो, बट ऑलवेज ट्राई टू बी गुड विद पीपल, है ना। बिकॉज आप जो भी इस ब्रह्मांड में छोड़ते हो वो लौट के आता है आपके पास। कर्मा इज अ बिच, कर्मा इज अ बिच। तो आप जैसा कर्म रखोगे, आप दूसरों के साथ हमेशा अच्छे रहोगे, तो अपने हमेशा आपके बेसिकली साथ अच्छा कर्म होगा। अपने अच्छे रखना। यस, ओके, आई गॉट अ कैप फॉर दिस व्लॉग, थैंक यू। तुम्हारी क्या एडवाइस होगी बच्चों के लिए, बताओ। मेरी एडवाइस होगी वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप को हेल्दी बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को हर फील्ड में काबिल बनाओ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आप कहीं भी रिलेट करते हो या फिर डिसएग्री करते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, नमस्कार।